दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन सलाम। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं सेकंड के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का। फंक्शन की कुछ मेन चीज़ें, जो मेन पार्ट्स लगे थे वही हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, आज हमारा जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें हमने सीखने के क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं और फंक्शन में कहाँ पे लाई करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे और इंशाल्लाह आज मजीद नई चीज़ें भी हम मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव्स में हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फंक्शन टॉपिक हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, टॉपिक हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हाट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन आपके पास एक कंसिस्टेंसी से अपवर्ड मूव कर रहा है कि फंक्शन की वैल्यू में हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और वो एक मूव करता जा रहा है अलॉन्ग मैक्सिमम वैल्यू की तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। वही फंक्शन अगर डाउनवर्ड मूव करते जा रहा है, डाउनवर्ड मूव करते जा रहा है, तो हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइम फंक्शन कहते थे। रिकॉल कर देते हैं दोबारा डेफिनेशन को। आपके पास जब एक फंक्शन था जहाँ पे ये फंक्शन में बात कर रहा था कि ये कुछ इस तरह ऊपर वाली साइड पे जाए, ये आपके पास फंक्शन बनने वाला इंक्रीजिंग फंक्शन था। ये फंक्शन अगर ये फंक्शन कुछ इस तरह होता, इस तरह डाउनवर्ड जा रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आज व्यूअर्स हमने डिस्कस करना है कि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, हम डेरिवेटिव के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ज्योमेट्रिकली तो हमने पढ़ लिया था, ग्राफिकली कि हमने बता दिया फंक्शन डाउनवर्ड मूव करे या अपवर्ड मूव कर रहा है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है। बट इन केस इन डेरिवेटिव हाउ वी फाइंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन है f of x आपके पास कोई भी फंक्शन है, अगर फंक्शन का आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें f प्राइम ऑफ x, अगर फंक्शन का आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और इसके अंदर वो वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन की ग्रेटर देन 0 करते हैं, आपके पास जो बनने वाला फंक्शन होगा ये आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। व्यूअर्स अगेन आई रिपीट दैट, आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में आप x की वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होता है। अगर वो क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो उस फंक्शन का हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एग्जाम्पल से बताते हैं, आपके पास एक फंक्शन है f of x, आपके पास है जी 3x स्क्वायर कह देते हैं, ये फंक्शन है और जो फंक्शन का जो इंटरवल हमें गिवन है वो हमारे पास है जी 0 to 1। हम कहते हैं हम इस फंक्शन की वैल्यू चेक करें इस इंटरवल के दरमियान कि फंक्शन की कहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है, कहाँ पे डिक्रीज कर रही है। तो व्यूअर्स आपने सिंपल ये करना है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे 3x स्क्वायर का, तो ये 3x का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 6x आ जाएगा, 6x आ गया। अब आपने क्या करना है, इस इंटरवल के दरमियान से कोई वैल्यू पुट करनी है, इंटरवल के दरमियान से कोई भी वैल्यू। देखो 0-1 के दरमियान में लेट्स सपोज कह देता हूँ 0-1, अगर दोनों के दोनों क्लोज वो ओपन इंटरवल, सॉरी यहाँ पे हमने क्या रहता है ओपन इंटरवल है, तो इन दोनों के दरमियान की वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स सपोज थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं 0-2 कह देता हूँ, 0-2 के दरमियान में वैल्यू ले लेता हूँ 1, तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो आपके पास आंसर है 6 और ये है ग्रेटर देन 0, 6 है हमारे पास ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है फंक्शन की हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, वहाँ पे ये क्रिटिकल वैल्यू वो फंक्शन की जो वैल्यू है 0-2, इस इन दोनों के दरमियान हमने एक वैल्यू पुट की, इंटरवल के दरमियान कोई भी एक वैल्यू पुट की, तो इसका मतलब है कि फंक्शन वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि 0-2 के दरमियान जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है, जो वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये जो फंक्शन होगा ये आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सेम ये केस हमने यूज करना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। फंक्शन का आपने सिंपल डेरिवेटिव लेना, अगर वो लेस देन 0 आ जाए, फंक्शन का डेरिवेटिव लेके आपने जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं वो आप पुट करें। जैसे इंटरवल 0-2 के दरमियान आपके पास इंटरवल होता है 1, आपने पुट किया, आपके पास आंसर है लेस देन 0। वो जो जहां पे वो उसने लेस देन 0 किया, तो वो जो इंटरवल होगा, वो जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जो फंक्शन होगा डेट्स पॉइंट पे, उन पॉइंट पे हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। व्यूअर्स डिटेल में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको मजीद अच्छी समझ आएगी। अगेन रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, इंटरवल आपको गिवन होगा, उसके दरमियान से कोई वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास जो आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो आप ये कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। अगर वो
लेस देन 0 आती है तो आपने कह देना कि फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है एट दैट इंटरवल 0 to 2 या 0 to infinity अप टू 1, जो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं लेकिन यहाँ पे माइनस लगा दें तो f ऑफ x इज इक्वल टू -3x के आंसर आता है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव लें f प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू -6x। अब वैल्यू पुट करते हैं इंटरवल 0 to 2, अगर कोई भी इंटरवल हमें गिवन हो 0 to 2, 0 to 2 वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास देखिए 1 पुट करते हैं तो -6 आता है, -6 into 1 which is equal to -6 is less than 0। तो मैं फंक्शन के 0 to इंटरवल के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट की तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास एक फंक्शन, ये इसी फंक्शन के में लेट्स सपोज ग्राफिकली आपको बता देता हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ के पास एक्स वाई प्लेन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3x स्क्वायर लाइक आपके पास ये एग्जांपल बनती है जी। पॉजिटिव या नेगेटिव भी बताता हूँ। नेगेटिव भी आपके पास फंक्शन की ये इंटरवल है जी, ये इंटरवल आ गया जी 0 और ये आ गया 2, 0 to 2 इंटरवल के दरमियान हमें इससे बड़ा ग्राफ हमने नहीं बनाना, इसके दरमियान ही बनाना है। हमने लेट्स सपोज को एक वैल्यू पुट की 0 पे वैल्यू पुट की तो ये 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 ही आ गया। 2 पुट की हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 3 12, मीन दैट कि आपके पास ये डिनोमिनेटर में वैल्यू जाएगी, डिनोमिनेटर में जाती जाएगी, जितने ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे डिनोमिनेटर में जाएगी और 0 2 के दरमियान ही रहेगी, ये 2 के दरमियान ही रहेगी वैल्यू कुछ इस तरह। अभी वो देखें वैल्यू देखें 0 और 2 के दरमियान फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, फंक्शन कुछ स्लाइटली डाउनवर्ड मूव करते जा रहा है। इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू जो फंक्शन है एट इंटरवल 0 to 2, इस फंक्शन की वैल्यू एट इंटरवल 0 to 2 पे फंक्शन की वैल्यू का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रही है। तो हमें क्या देना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एट दैट इंटरवल 0 to 2 फंक्शन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर ये वैल्यू सेम पॉजिटिव केस में अगर ये यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 2, लेट्स को यहाँ पे इसे कहते हैं 2, अब 0 2 पे वैल्यू कहाँ पे जाएगी, पैराबोला में जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला में जाएगी तो कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। अब देखिए 0 2 के दरमियान फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करते जा रही है। तो हमने क्या देना कि फंक्शन की वैल्यू 0 से 2 के दरमियान फंक्शन की वैल्यू क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये केस आ जाते जी इंक्रीजिंग में, जबकि ये केस आ जाते जी डिक्रीजिंग में। होपफुली आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की समझ आ गई है अलॉन्ग विद फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है व्यूअर्स, नाम से हमें पता है क्रिटिकल सिचुएशन या क्रिटिकल वैल्यूज, ऐसी वैल्यू जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए, जहां में फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए, वहां पर जो पॉइंट हमें मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आपको ज्योमेट्रिकली बताता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट, व्हाट इज अ क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन के जो क्रिटिकल पॉइंट है आर वैल्यू, वो वैल्यू होती है ऑफ एक्स की, वेयर जहां फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम इज आइदर 0, जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जी 0 और अनडिफाइंड या अनडिफाइंड हो। द पॉइंट आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम और या इन्हें कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। कैसे? ज्योमेट्रिकली आपको बताता हूँ। आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया 3x का डेरिवेटिव आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया 3 आ गया। आप ये फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन 3 लेते हैं। अब 3 का डेरिवेटिव लें तो आपके पास 0 होते हैं। फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया, ठीक है, या 0 आ गया या अनडिफाइंड आ गया या अनडिफाइंड आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन के जो पॉइंट होते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। कैसे? ज्योमेट्रिकली आपके पास ये वैल्यूज है, ये मैं क्या देता हूँ जी 0 से यहाँ पे ले लेते हैं जी 2, ये आपके पास एक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें फंक्शन की वैल्यू स्टिकली इंक्रीज कर रही है, स्टिकली इंक्रीज करते करते ये इस पॉइंट पे चली गई। अब ये वो पॉइंट है जहां पे जाने के बाद ना फंक्शन ऊपर जा रहे हैं ना ही फंक्शन नीचे आ रहा है, ना ही फंक्शन अपवर्ड जा रहा है ना ही फंक्शन डाउनवर्ड है। बट द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जब हम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव का मतलब ये है किसी फंक्शन के अंदर जो चेंज आती है। अब इस पॉइंट पे जाके फंक्शन ना अपवर्ड मूव करे ना डाउनवर्ड मूव करे, ना
अपवर्ड मूव करे ना ही डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इसका मतलब है ये वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है जी, 0 है। फर्स्ट प्राइम है x इज इक्वल टू 0 है। तो ये वो पॉइंट होगा, ये वो पॉइंट होंगे जहां पे जो पॉइंट फाइंड करेंगे उन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अगेन दोबारा होपफुली आपको समझ आई है, नहीं तो इससे भी आसान कर देता हूँ। रिवर्स वो वैल्यू किसी भी फंक्शन के अंदर वो पॉइंट जहां पे फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा हो ना डिक्रीज कर रहा हो, जहां पे फंक्शन ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, वहां पे जो पॉइंट आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अब रिवर्स यहाँ पे ये देखें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे टच हुआ है। अब यहाँ पे ना फंक्शन ऊपर जा रहा है नहीं नीचे आ रहा है, नहीं फंक्शन ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपके पास क्या है जी, क्रिटिकल पॉइंट है। सेम इसी तरह यहाँ पे, अब यहाँ पे ये पॉइंट है। अब यहाँ पे एक और व्यूज आपको ये बात बता दूं, अब यहाँ पे ये नीचे आते जाए, सॉरी ये पॉइंट है। अब यहाँ के बाद फंक्शन क्या कर रहा है जी, ऊपर जा रहा है, ऐसे ही। अब ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू है, और ना ही फंक्शन नीचे जा रहा है और ना ही ऊपर जा रहा है। जहां पे फंक्शन ना ही नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे जो बनने वाले पॉइंट होंगे हमने क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ, यहाँ पे जो पॉइंट होंगे हम क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के व्यूअर्स इंतहाई आसान है। फंक्शन कोई भी फंक्शन है, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 पुट करें, वहां से जो पॉइंट आते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अगेन दोबारा से डिस्कस करते हैं। अब ये वैल्यू आपके पास जितने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा इसे हम कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। इसे हम कहते हैं जितना डाउनवर्ड है किसी ग्राफ में उससे हम मिनिमम पॉइंट। ये इंशाल्लाह एक लादे वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट कौन से होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है, यहाँ पे आपके पास कोई भी फंक्शन है, क्रिटिकल पॉइंट के एग्जांपल एक दे देते हैं। हमारे पास कोई भी फंक्शन है जी, लाइक क्या देते हैं, 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक फंक्शन आ गया। अब फंक्शन का हमने क्या कहते हैं जी, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, हमने फाइंड क्या करना है जी, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड। ये याद रखें, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव्स और इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहां पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 या अनडिफाइंड हो। इसका मतलब है हमने फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले 0 पुट करना है, उस पे जो आपके पास वैल्यूज आएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे जी, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। लाइक जब हमारे पास फंक्शन है जी, सॉल्यूशन में आ जाते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, f प्राइम ऑफ x, प्राइम कहते हैं व्यूअर्स फर्स्ट डेरिवेटिव को, f प्राइम ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव आता है जी 6x प्लस 2x का डेरिवेटिव आ जाता है जी 2। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करने, क्यों, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, क्यों 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे ये वो पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन चेंज नहीं होता, ये वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन चेंज नहीं होता, ना अपर ना डाउनवर्ड, इसलिए हमें से फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो 6x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा -2 और x इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा जी -2/6 विच इज इक्वल टू 1/3, -1/3। एक पॉइंट तो ये आ गया, एक पॉइंट तो क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये वैल्यू उठा के इधर पुट कर दें। f ऑफ x आपके पास होता है y के इक्वल, f ऑफ x होता है जी y के इक्वल, तो यहाँ पे हम एक और वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू -2/6 इज इक्वल टू -1/3, ये पॉइंट आपके पास क्या होता है जी, क्रिटिकल पॉइंट होता है। ये पॉइंट हमारे पास क्या होता है जी, क्रिटिकल पॉइंट है। और ये वो पॉइंट है, वो पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है जी, 0 है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट के लाएंगे हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं और यहीं पे हम चेक करते हैं फंक्शन कैसे मैक्सिमम है कैसे मिनिमम है। होपफुली आपको समझ आई होगी कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। और हमने पढ़ा क्रिटिकल पॉइंट कि क्रिटिकल पॉइंट एक क्रिटिकल सिचुएशन, एक ऐसी संजीदा सिचुएशन जहां पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो इंशाल्लाह आज का हमारा टॉपिक हुआ क्लियर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्रिटिकल पॉइंट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। व्यूअर्स तब तक के लिए इत्तेसामुल का दिन इजाजत, अल्लाह हाफिज़।